तो कि शुरू वाला कुछ अंडरस्टैंड बता के फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अच्छा डीप नहीं हुआ टाइम चाहिए 15 मिनट टोटल आधा घंटा 15 मिनट तो हिट होने में जाएगा तो फिर क्या। अच्छा आपको को मुख्य से मना से लगता है कि क्वेश्चन आंसर रखेंगे ठीक है कुछ ब्रह्मचर्य के ऊपर या जो भी प्रैक्टिस करें उसमें किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न लिखा हुआ प्रभु 10-12 प्रश्न एक प्रश्न पूरा Yes, प्रश्न yes, yes, that's what I'm saying. Give it to others and till that you can sort अभी out. बताइए किनको You sort out. हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा एक क्वेश्चन था जैसे कि क्या प्रभुपाद जी भी क्या बोलते हैं क्या कि वर्ण आश्रम का जो क्या क्या पालन करना है उसको सिखाना है सबको। गुरु हम क्या कैसे उसको क्या सिखा सकेंगे आगे कैसे क्या वर्ण आश्रम कैसे हम लोग आगे जो आजकल क्या कोई भी ना तो क्या ना तो वर्ण आश्रम दोनों का एकदम क्या क्या बराबर जाती है सब लोग इसलिए हम उसको क्या कैसे अच्छे से कर सके कैसे गाइडेंस कर सके दूसरे को कैसे सिखा सके। हम लोग को पहले अच्छी तरह से समझना होगा वर्ण आश्रम क्या है उसको समझ करके फिर उसको समाज में वर्ण आश्रम अकेले से नहीं सामूहिक शिक्षा फिर समूह को आकर्षित करके उनको वर्ण आश्रम शिक्षा देकर जो जिस आश्रम के उपयोगी है जो जिस वर्ण के उपयोगी है सब मिल करके एक लक्ष्य काम करें तभी वर्ण आश्रम कमांड प्रोजेक्ट अपने आप नहीं अपने आप में तुम जो वर्ण आश्रम आपने करते रहो पर कम्युनिटी चाहिए कम्युनिटी चाहिए बात बोलते थे हमारा एक कम्युनिटी होना चाहिए कम्युनिटी में हर एक प्रकार के वर्ण होना चाहिए हर एक प्रकार आश्रम होना चाहिए हम आपस में सब ये उनके स्वप्न था मैं नहीं करता मतलब इतना किया लेकिन अवार्ड तो कम नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज जी जैसे कि हम जानते हैं कि वृंदावन जो है बहुत मतलब एक फास्ट पेस पे बने रहना बड़ा मुश्किल है और आप चुनिंदा बहुत ही चुनिंदा भक्तों में से एक हैं जो इतने समय से दशकों से है वृंदावन जैसे मुख्य केंद्र में जहाँ पर हर प्रकार का प्रलोभन टेम्पटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक जगत का प्रभाव। तो महाराज जी कैसे आप अपने जीवन से मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो कि हम लोग अपने जीवन में उतार सकें और जो हमारे थ्रू आउट द लाइफ आप लोगों के पथ का हम अनुशीलन कर पाए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप बताएंगे महाराज जी तो अच्छा रहेगा। में ऐसा कुछ नहीं है आप कुछ सीख पाए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं तो महत्व रहता है हमको हम जो नालायक हैं गुड पर नथिंग तो कोई कुछ पकड़ता नहीं टाइम बीत जाता है ऐसे टाइम बीत जाता है नालायक लोगों पर किसी पता नहीं ना समय केवल बीता है कुछ मिला नहीं इसलिए हमको आइडियल मत मानिए महापुरुष हैं ब्रज रस से सीखें आपकी विनम्रता है लेकिन टिके रहने की पिछले बड़ी बात है हम जितने बार हम बोल रहे हैं तो हम लोग कैसे टिके रहे आप इतने दशकों से कैसे माने थे क्या कुछ मूलभूत सिद्धांत जो आपने पालन किए और आप हमको सिंपल बात है किसी के पास कुछ क्षमता है दक्षता है कि मुझे कर सकता है तकलीफ वाले से मैं कुछ करूंगा जिनके पास कुछ है ही नहीं दक्षता क्षमता कहाँ जाए पढ़े रहे जिनके पास कुछ है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ डिग्री है मैं कुछ करूंगा तो भैया क्या तो कुछ करेगा जो मुझे ही नहीं तो कहाँ है ना शिक्षा है ना क्षमता है ना सामर्थ्य है कुछ नहीं कहाँ जाएगा पढ़ेगा बस यही विषय करना पड़े रहना है तो जो भी हो कोई लात मारे कोई बात करे कोई कुछ भी करे कोई डोंट हैव एनी अदर हो नो स्कोप नो अल्टरनेटिव यही पड़े रहे बस ये आशा करे पड़े रहे मात्र है
और जिनका कुछ करने का था क्षमता वो निकल गई। बाकी नहीं करना, जो देता ही नहीं। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक साधक के लिए खास करके जो ब्रह्मचर्य आश्रम है भक्त लोग, हम लोग क्या उन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे भटकाव ना है। हम लोग ऐसे काफ़ी समय जब स्कूल करते हैं तो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सीनियर जूनियर सब देखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम वो किन ऐसे गिन के 1 2 3 चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए हमें, और ये इसके प्रति केयरफुल होना ही चाहिए। 2 3 नहीं, एक ही चीज को करो ना। हाँ याद रखो। जी एक ही चीज है। देखिए, भक्ति और कुछ नहीं, शरणागति। सारे शास्त्र में एक भगवान ने खोल करके बोले, मां एकम शरण, हरि शरण, हरि शरण। शरण ही सब कुछ है, शरणागति ही भक्ति है। महाप्रभु बोले, भक्ति का प्राण सिखाए शरणागति, भक्ति के प्राण। जैसे हम लोग का प्राण है कि नहीं, प्राण ना होता तो हम यहाँ बैठते न। जैसे हमारे लिए प्राण जितने महत्वपूर्ण है, तो भक्ति के लिए शरणागति इतना। शरणागति के बिना भक्ति डेड, इतना ही महत्वपूर्ण। तो शरणागति है क्या? शरणागति है 6 चीज। षडांग शरणागति है कि नहीं, लेकिन षडांग का नाम है, एक अंग है, एक के अंदर 6। लोग जानते कौन सा अंग है? इसमें 6 कुछ है, वो है अवश्य रक्षो कृष्ण विश्वास। 6 चीज कुछ को पता है? 6 पता नहीं। अनुकूल संकल्प, वचन, गोत्रुक्ते वर्णम तथा हिंदी आई नो, हिंदी में लेकिन उसको आत्मनिक्षेप कार्पण्य जो समझने में लिमिट है। सादा भाषा में बोलो ना, जिससे हम समझ पाए। नहीं इतने संस्कृत वाला नहीं है। दीनता, आत्मनिवेदन, गोत्रत्वरण, अवश्य रक्षिव कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य करो है स्वीकार, भक्ति प्रति पूर्ण भाव, भजन अंगीकार। सब कुछ समझ में आया? नहीं क्या नहीं है कुछ? प्रभु जी, मतलब एक आत्मनिवेदन, ये सब आत्मनिवेदन का जो बोला प्रभु जी ने, आत्मनिवेदन शरणागति का आत्मनिवेदन तो हो नहीं पाते पूरी तरह से। हो नहीं पाता है, करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जाना तो है, क्या है चीजें जानना चाहिए, करना तो बहुत बड़ी बात। जान लो, लेकिन अभी तक ठीक से नहीं जाना है आपने। क्या कि संगति अन्य सभी वाला इम्पोर्टेंट अवश्य रक्षिवे कृष्ण। आप नहीं जानते ये सब ढूंढ रहा, लेकिन इसमें से एक जो है, जो करने से अपने आप बाकी सब हो जाता है, वो है गोत्रुक्ते वर्णम तथा। गोत्रुक्ते वर्णम तथा का अर्थ ही अपने से नहीं जानते कि कृष्ण मेरे रक्षक, पालक, पोषक करके मैं उनको एक्सेप्ट करूं। कृष्ण को वर्ण करना, एक्सेप्ट करना कि वही मेरे मालिक है, मेरे रक्षक है, मेरे पोषक है, मेरे सब कुछ होगी, नहीं उनके शरण में जाना, वही मेरे शरणदाता है। इस प्रकार से हर प्रकार से उनको वर्ण करना। गोत्रुक्ते वर्णम, हमारा तो गो मतलब मन बुद्धि इंद्रिय तो नहीं है, उसी को तृप्ति करने के लिए उन्हीं को लाना, उन्हीं को जाना होगा, और कोई किसी नहीं हो सकता, है ना। तो उनको भक्ति को नहीं तो तुम्हारे पालक को बोलिया वर्णन करे, आप ही मेरे तो उनको वर्णन कर लेना। अच्छा देखिए, क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट है? आप कुछ तकलीफ आ रहा है, आप चाहते हैं किसका हेल्प लेकर उससे बचने के लिए, जिनका हेल्प लेने के लिए वो ढूंढेंगे किसके पास जाऊं, किसके पास,
जिनको आप समझेंगे कि पूरी तरह से समर्थ है, पूरी समर्थ है, मेरे तकलीफ को ऐसे ही दूर कर सकता है, उसके पास आएंगे ना, उसके ऊपर डाउट है उसके पास आएंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो बस आएंगे। तो कृष्ण के पास फुली कॉन्फिडेंस होगा तभी तो उनके पास वर्णन करोगे। जिनको वर्णन करोगे फुली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा अवश्य रक्षा कर लेगा, ये मेरा सारे आवश्यकता पूर्ति कर देगा। उनके पास पूर्ण समर्थता है, उनके पास पूर्ण योग्यता है और बदान्यता कृपा भी है, सब है, देना भी चाहते हैं। और हम जाएंगे तो मना भी नहीं करेंगे, इतने दयालु भी। इस सब प्रकार से विवेचन करके तभी हम डिसाइड करते हैं होम टू टेक शेल्टर, है कि नहीं? जब एक बार शेल्टर लिए तो उनको भरते शेल्टर में आप तो निधन करेंगे साफ साफ आप ही को शेल्टर सब तो आप ही अभी बचाने वाला, तो आपका निधन ऑटोमेटिक होगा, है नहीं? और विश्वास तो होगा तभी तो वर्णन किए, बिना विश्वास तो वर्णन करोगे नहीं, है ना? और आत्मनिवेदना, धन्यता, उनके पास धन्य करेंगे सर, आप जो बोलेंगे होगे, आपको मास्टर करके माना, वाट एवर विषय है ना? दीनता, आत्मनिवेदनता, रक्षा करने का विश्वास, गोत्रत्व वर्णन किया। और वो जो कहेंगे, जो उनको अच्छा लगा वही काम करेंगे, जो बुरा लगा उसको कर लेंगे, तो हो गया कि नहीं? छह। तो इसलिए सिलेक्ट somebody that he is my protector, maintainer, and he is my servant. That is the one. एक ही काम करो, बाकी सारे हो जाए, ऐसा समझ। आप चाहते थे ना 2-3 करने में, एक ही करो, केवल एक ही करो। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जैसे हम साधना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति अभी लगता है कि सीरियस नहीं हुए हैं, मतलब उसमें निश्चितता नहीं आया, अभी भी अनिश्चितता बना हुआ है। कब से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 500 साल जन्म जन्म कर ही जन्म जन्म तक करके नहीं पाते, तो 5-6 साल में इतना उतावले क्यों? इतनी बड़ी चीज पाना चाहते हैं जो किसी जन्म में अनंत काल में पाए नहीं, और ऐसे ही पाना चाहते नहीं। उसको पाने के लिए उपाय है, जो उपाय हैं वो बताते हैं। सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। यस, उसी को मुझे लगा दुनिया में और कुछ साथ नहीं, यही केवल साथ, परम उत्साह मन में लाओ। उत्साह मन में लाने के लिए उत्साहित होने, जो उत्साहित हैं उनके संग करो, उनसे सुनो, उनकी सेवा करो, तो उत्साह पर लाओ। बी एंथुसियास्टिक। तो काम करने के लिए पहले जो इस काम के लिए पूरे एंथुसियाज्म करो, उत्साह। लेकिन उत्साह होते होते अब बोलते कुछ महीना 2005 साल से वो लिमिट डाउन हो जाता, कुछ इतने उत्साहित काम खत्म हो गया, लिमिट हो, तब उत्साह डाउन हो जाता है, तब फिर निश्चय काम करेगा। उसका पीछे उत्साह डाउन हो गया, नहीं, डिटरमिनेशन, भले कुछ भी हो जाए, कितने जन्म लीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चय। तब उत्साह जब डाउन हो रहा है, उसको फिर एनर्जी देने के लिए क्या आता है? निश्चयता। निश्चयता आना चाहिए। ये अगर होगा तो फिर उत्साह को डाउन नहीं करने देगा, उसको सपोर्ट देगा। ये पावर बैंक, पावर बैंक होता है उसको, पावर बैंक उसका उत्साह का पावर बैंक है निश्चय। निश्चय के साथ करेंगे, लेकिन वो भी डाउन हो जाता है। अरे निश्चय करके क्या होगी, तो फिर होने नहीं, कब तक निश्चय को मेंटेन करो, तब उसका पावर बैंक है धैर्य। धैर्य धारण करो, कीप पेशेंस, धारण करो। इसको मैं सुबह बोला था, डोंट एवर बी होपलेस। हेल्पलेस तो होता ही रहते, लेकिन होपलेस कभी नहीं होना। श्री जगन्नाथ हैं, वो अनाथ कोई हो ही नहीं सकता। अनाथ कोई कहेगा अपने आप को
तो उनके लिए ये चैलेंज है। जब मैं बैठा हूँ जगत के नाथ, हाउ कैन यू बिकम अ नाथ? तो नाथ हो नहीं सकते। तो होपलेस मत, लेकिन वो टेस्ट करें, इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, आप और हम कभी बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, एक आलू भी खरीदने जाएंगे, उसको उठाकर देखते हैं, नहीं ये हिंदुस्तान से डाल, उसमें स्पॉट है, करते हैं कि नहीं? आपने लिए जिसको लाते हैं दूसरे के लिए बढ़ते देखेंगे, आपने भी लाएंगे 250, एक पाव लाएंगे, अरे 4 बार देखें। जब ये स्वभाव हमारा अंदर है, कहाँ से होगा? वही ठाकुर जी से सब कुछ आता है। तो ठाकुर जी भी जिसको अपनाएगा, तो कितने बार उठा पटा के देखेगा कि नहीं? तो इसलिए पेशेंस, धैर्य के साथ तत् कर्म प्रवर्तना, जो काम बोलते उसको करते रहो, धैर्य धारण। तो पहले से ये तीनों को पावर बैंक को ही देगा था, धैर्य धारण करना। चाहे बना रहेगा, निश्चय को मेंटेन करेगा तो काम करते रहो धैर्य के साथ। तब इसी बोलते हैं डोंट एवर बिकम होपलेस। आशा बंध समुद्र कंठा, नाम गान सदा मुझे। आशा के बंध इस इंदौर से लेकर के गोलक वृंदावन तक बीच बनाओ और उत्कंठित रहो कि जाएंगे। कैसे जाएंगे? ना हरि नाम द्वारा, नाम गाने सदा रुचि। अभी रुचि नहीं है, पर छोड़ोगे थोड़ा, भले कितने जन्म लग जाए, इसी से बच सकता है। इस प्रकार की निश्चयता, धैर्य को, उत्साह को देखने से प्रभु बोलता है, तब तो वही नहीं करेंगे, यार नहीं होते तो वो क्यों है अपने उनके खाली देखेंगे। महाराज, क्या ब्रह्मचर्य का क्या मेन कर्तव्य क्या है, और क्या ब्रह्मचर्य किन किन चीज से दूर रहना चाहिए, और क्या कि ब्रह्मचर्य का आचरण कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? एक्चुअली मैंने सुना है, मैं आपके सुनना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जीवन के लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना नहीं है। क्या ब्रह्मचारी करते? ब्रह्मचारी करना नहीं हो सकते। हमारा उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना नहीं है। ब्रह्मचारी जी स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ से प्रमोशन होकर फिर ऊपर जाएंगे कि नहीं? स्टूडेंट बने रहेंगे, ऐसा नहीं। हमारा लक्ष्य है कृष्ण के अच्छे नौकर बनना, चाहे ब्रह्मचारी हो कर्मचारी हो, उसमें क्या मतलब? ओके, तो ये लक्ष्य को नहीं जानते हैं, इसलिए ये हमारे लक्ष्य को पता करो, काहे को ब्रह्मचारी बनना चाहिए, बर्बाद। यही नहीं पता है, तो इसलिए ये सब दुविधा से। दुनिया में जितने भी कार्य होता, इसमें 2 ही कारण होता। एक होता है व्हाट यू आर डूइंग, नेक्स्ट व्हाई यू आर डूइंग। जब व्हाट यू आर डूइंग का कोई मतलब नहीं रहता, doesn't matter for anything, लेकिन क्यों का मतलब बहुत बड़ा। तो आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी के गुण अर्जन करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी के कार्य करना चाहते हैं, क्यों? क्यों पता करो तब है ना। जब तक क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा, क्यों मुझे ये रहना है, रहने का क्यों है, किसी लिए लव करता है, किसी लिए ब्रह्मचारी रहना है, किसी लिए विदेश जाने के लिए हेल्प करे, गोरी लड़की शादी करे, कोई तो होगा, जो काम करते होंगे, और क्या है कि नहीं? हाँ, तो उसी प्रोजेक्ट में काम होता है ना। इसी के लिए ब्रह्मचारी बना है कि विषय में जाकर जल्दी तो कोई हुई हो। क्यों को जब नहीं पकड़े तो फिर उसका ओके। महाराज जी, मेरा ये हरे कृष्णा, मेरा ये प्रश्न था कि लाइफ में इफ वी आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग नथिंग, कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है? सुनना चाहिए, पता लगाना चाहिए उद्देश्य क्या है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो समझाने वाले पास तो समझाने इसलिए तो हम लोग घूम रहे
नहीं उनको समझा पाएगा कौन? देखिए, ये फैक्ट मुझे बता रहे, एक आदमी को जगाना के लिए चाहते हैं, लेकिन जगाने का उसको होगा जो सोया हुआ है। जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, जो सोया ही नहीं, सोने का नाटक कर रहा है, उसको कौन जगाएगा? तो सोया ही नहीं, तो जगा ही पा, तो जगाएगा क्या उसको? लेकिन नाटक कर रहा है। तो इस प्रकार जो सचमुच सोए तो उनको जगाया जा सकता है। सोया ही नहीं, नाटक कर रहा है सोने, तो उसको तो कोई नहीं। गॉड हेल्प्स दोज। पहले आपने आपको सुना कि आप क्या सच में सुधरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तब कोई हेल्प करेगा, है ना? ना मुझे नहीं समझना है तो मैं ना समझ रहा हूँ, दूसरे का टाइम बराबर। If you become serious, if there is will, there is will. इच्छा है तो उपाय भी है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रभुपाद जी के समय पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन काफी सेवा होती थी, अभी भी होता है महाराज। जैसे हमको भी अनेक सेवा मिलती है, जैसे प्रचार की सेवा हमको जिम्मेदारी मिल रहा है। तो मैं पढ़ रहा था मार्गकृष्ण महाराज जी का, जब उनको प्रभुपाद जी से आदेश मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो डे एंड नाइट ही वाज ओनली थिंकिंग, मतलब हाउ आई कैन इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट महाराज। तो मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे उत्साह नहीं आता कि मतलब मैं एक विजन है, कुछ टारगेट है, डे एंड नाइट बस मैं वही विचार कर रहा हूँ तो कैसे बनाना है इस तरीके से। बट मेरी सेवा का रिक्वायरमेंट है, और भागवतम पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा पुश आता है कि प्रीचिंग के लिए भी, और लेकिन नेचुरल वो एक थॉट प्रोसेस में, एक मिशनरी वे में माइंड में नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, वो सभी कानून में नहीं आएगा, सभी वर्तमान में समझ जाते हैं, आप पढ़ना समझना। लेकिन ये निश्चित करो कि मुझे यही करना, मेरा क्षमता है, मैं दिन में 4 घंटे 5 घंटे कितने घंटा में जाना है, सुबह शाम मेरे साधन करना, इतने घंटा मुझे इस काम में देना है, चाहे मुझे जूता खाना पड़े, चाहे मुझे चाय पीना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तो इतने घंटा में जाऊंगा। इसमें कोई मतलब बने या बुक बेचे या ना बेचे, आई डोंट केयर, मैं तय कर लूँ, इसी से करता हूँ। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया महाराज। जैसे कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि खींच रही हैं, हालांकि वो हमारी परीक्षाएं होती हैं, कई बार हम उनमें टिक नहीं पाते हैं और उस समय हमें उत्साह जो है वो गिर जाता है, और उस समय हमें फिर वैसे लगता है कि हम अपने इसे कैसा क्या करें कि हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। तो उस विषय में आप मार्गदर्शन करें। क्या अपना परिवार में संबंध आपका है, आपके माता पिता कैसे हैं, कैसे आपका संबंध है, कितना आपके प्रति अट्रैक्शन उनका है, आपका कितना है, आप जानते हैं। तो आपका भगवान के प्रति और इस कार्य के प्रति जब आ जाता है, मैं का डिसीजन मुझे यही करना, तो फिर आपको समझा देंगे। और थोड़े बहुत छोड़ने में थोड़ा होता है ड्रामा रोना, थोड़े कोई दवाई इंजेक्शन लेने में तकलीफ होता है, थोड़े दिन अगर आपके अंडरस्टैंडिंग कन्विंस है ओके, तो ये सब इस परिवार की समस्या कुछ दिन जब तक माता पिता के भाई आशा छोड़ देंगे, भैया ही कमाने वाला है ही नहीं, बोले तुम जाए यहाँ से, जब तक उनका मन में भरोसा रहता है कि कुछ कमा के देने वाला, तब तक फिर आदत करेंगे, इसलिए वो नहीं करने वाला है। बोले गेट आउट, यहाँ क्यों खा रहा है ओके, वो तो निकाल ही देंगे, 10 रुपये देख रहे हैं छोड़ भी जाएंगे, लेकिन वो आशा देंगे मैं कुछ करूंगा अपने करके दिलाऊंगा तो कठिन होगा। तो हमको ये करा दो कन्विंस भैया कुछ करना ये बड़ी आसान काम है,
महाराज मेरे मदर नहीं है, पिताजी हैं और मैं उनका एक कुछ भी है, चाहे एक हो वो भी वही चाहते हैं, है ना। सभी का ही भरोसा है कि हमको कुछ करे वो थैंक यू महाराज। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि बुक स्टोर जो रहता है तो बुक स्टोर को किस टाइप से मैनेज करना चाहिए, और मतलब जो न्यू प्रिंसिपल्स जो अभी आ रहे हैं मैनेजमेंट में, क्या वो अप्लाई करने से सेल्स इंक्रीज होगी, या हमें मतलब जो है ओल्ड प्रिंसिपल्स ही जो है चलते आ रहे हैं वो अप्लाई करने चाहिए, और किस टाइप से जो है बुक स्टोर की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं बुक स्टोर की तरफ। इसमें वो वितरण में कोई प्रिंसिपल कुछ नहीं करना है, उत्साह की आवश्यकता है। ये पुस्तक केवल भक्तों को उत्साह से, कोई प्रिंसिपल काम नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। जैसे कि मैं जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव अपने जीवन में देखता हूँ कि जैसे आप स्वयं विनम्रता का उदाहरण है, तो आप विनम्रता पर कक्षा देंगे, क्लास देंगे, तो मैं उसको उत्साह से सुनता हूँ और अप्लाई करने की प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुड़ खा रहे हैं लेकिन बोलते गुड़ नहीं खाना चाहिए, मतलब कि वो है नहीं और उस पर क्लास दे रहे हैं, कॉपरेट कर नहीं रहे हैं लेकिन कॉपरेशन पे क्लास दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। तो वो क्या है कि वो क्लास में बैठते हैं लेकिन वो दिमाग में जाते नहीं है। तो कैसे करें महाराज कि उसके प्रति अपराध भी ना हो, कि कभी कभी विचार आ जाता है कि ये व्यक्ति है जो बस जस्ट बोलता है, तो उसको कैसे बढ़ाएं। सिंपल थिंग, आपको सब्जी चाहिए, अनाज मंडी जाएंगे ना, कहाँ है सब्जी मंडी जाएंगे ना, और कहीं जाएंगे नहीं, तो फिर आपको सब जो चीज चाहिए तो जहाँ मिलता है वहीं जाओ ना, दूसरे के पास क्यों जाओ। तो भावना क्लास में बैठने पर भी वो जो चीज को आप आवश्यकता इतना ही तो चीज नहीं है ना? आपके काम की चीज ले लो, इतना। अगर कोई कीमती चीज हो गंदे नाली में पड़ा है तो उसको भी उठा लेना चाहिए, है ना? तो कुछ भी तो होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो कुछ उसमें एक ही दो सौ कुछ तो होगा, वो इसमें सुन ले, बाकी बैठना है बस बैठे। तो करना ही पड़ेगा ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन कभी कभी क्लास में ऐसा होता है पूरी क्लास नहीं, तो अगर क्लास में कुछ ऐसे गड़बड़ी देखते हैं तो आपका स्पीकर शुड बी अलर्ट, मुझे पूछा जाएगा तो मुझे तैयार करना पड़ेगा, मुझे किसी को बोलूँ। अगर कोई पूछेगा सर आप जो करते हैं आप पालन करते हैं क्या, इस पर कोई क्वेश्चन करे तो सुबह शुरू भी तो फिर दोबारा क्लास में आएंगे नहीं। क्योंकि सुनने वाला आगे जो करना होगा तो बोलने वाले लोग सोच करके आएगा, भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम कहते हैं पूछेगा। तो आप अगर क्लास का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, सुनने वाला भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, केवल बोलने वाला ही दोस्त नहीं। सुनने वाला जो इस प्रकार प्रश्न करे, बोलने वाला पहले से तैयार हुआ है, उनका हम पहले कर लें तैयारी तब जाकर। एक बार घटना प्रभुपाद भी कहते हैं, महात्मा गांधी के पास से जब विदेशी बैठा दी उन्होंने, एक महिला ने आया, ऑफिस नहीं होंगे, आकर लेकर बोला महात्मा मिलने के लिए, तो बापू जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। तो बोले माता जी मिलना चाहते। बापू जी बोले भैया क्या बात है ना, मैं आपसे कितने अपॉइंटमेंट के बाद मिले, मुझे बात में क्या कहना है ना, आपने बात करके दुनिया से विदेशियों को निकाल दिया, बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ मेरे बेटा को डायबिटिक है, वो मीठा खाना छोड़ता नहीं, तो आप थोड़ा मेरे बेटा को बोल दीजिए मीठा खाना छोड़ दे। तो क्योंकि आपकी बात सभी मानते हैं, वो मान लेगा, मेरी बात तो मानते हैं। महात्मा गांधी ने सोचे, बोले ठीक है मैं बोलूँगा, आप इस डेट पर आए, दूसरे महीना को एक तो चले गए। एक महीने के बाद फिर आए, और फिर अंश ने बोले बेटा
तेरे लिए ये अनुचित है, कोई बात तो नहीं खाना, छोड़ दे, ठीक नहीं खाना, छोड़ दे। तो फिर कुछ दिन बाद माता जी आई, तीसरे अपॉइंटमेंट किया ना, पहले बार आया तब क्यों नहीं बोले, अब तो काम कर गया, वो भी नहीं खा, तब माता ने बोले तभी मैं ही खुद खाना, इसलिए नहीं बोला, हमने महीना दिन प्रैक्टिस किया तब जा करके बोला। तो इसलिए अगर हमको इस प्रकार स्थिति में आएगा तो हम प्रैक्टिस जो नहीं करते करेंगे, आपके चलते करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर पूछेंगे बोलेंगे मतलब। तो कथा का स्वाद होता है दोनों से, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रोता और वक्ता दोनों। तो हम केवल वक्ता के दोष नहीं बनते, अपना ड्यूटी करेंगे तो वो भी सोच ओके, गाइस गेटिंग ओवर। एक प्रश्न, अच्छा आपको पूछना है? नहीं आप पूछिए ना, आप पूछिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे प्रभु जी ने पूछा ये प्रश्न, कई बार हम जब ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं या कहीं पे भी, तो मैनेजमेंट में दोष देखते हैं, भक्तों में भी दोष देखते हैं, और कई बार वो सही में दोष होते भी हैं, लेकिन फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते भी हैं कि डोंट ट्राई टू बी रिफॉर्मर, पहले जैसा आपने भी बोला अपने आप को सही करो। तो इसको कैसे हम, दोष दिखता है फिर भी दोष ना देखते हुए अपने आप में कैसे चेतना बनाए रखें, ये कैसे है? वेरी सिंपल थिंग, मैं हमेशा कहता हूँ, थॉट फाइटिंग इज द बिगेस्ट बैड क्वालिटी। हम लोग सब इतने एक्सपर्टीज हो चुके हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर देखें, अगर फर्क ही देखना है तो सी नहीं, दोष देखना है तो अपने में देखो, दूसरे में केवल गुण देखो, तब हमारा कुछ कल्याण। इतने भी दोष होते हुए किसने भी ये हमारे देखने का अधिकार नहीं, हमारा दूसरे में दोष देखना अधिकार ही नहीं। क्या हमारा अंदर कम दोष है? एक छल नहीं होता ना, वो सुई के बोलता है अरे तेरे पीछे होल है, कितने वाला होता है। ऐसे ही हम लोग का दूसरे को है कि नहीं? हम जानते हैं जब हम जप करते हैं अंगुली क्यों नहीं लगाते, है ना? कोई शुभ कार्य में अंगुली नहीं लगता, उसका नाम है तर्जनी। दोस्त देखता है, दिन उठता है, वो क्यों नहीं उठता? रोज उठता तेरे और भी दिन जाता है, 3 गुना दोस्त तेरे भी अंदर। तो इसलिए ये दोष देखने का इतने अमंगल काम है, कोई अच्छे काम में उसके यूज नहीं किया जाता जो दूसरे को दोष देखता है। तो हजार दोष ही करो दोष निधि राम जन, दोषों के समुद्र में दोष क्या देखोगे भाई? दोष से बना हुआ है, जैसे कंबल है धागा से बना हुआ है, कि गामछा धागा से बना है, कपड़ा धागा से बना, अरे इसमें धागा है। अरे धागा है, धागा पे है क्या? धागा है, धागा निकाल देने उसका एग्जिस्टेंस खत्म, कपड़ा ही नहीं रहे। तो दुनिया में दोष देखे, दोष के नाम कोई है ही नहीं, वो दोष ही दोष बना। तो हमारा दोष 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 ही दोष, तो उसको देखने से काम नहीं चलेगा। हम सभी में, जैसा कि हम जानते हैं हम सभी में 4 दोष हैं, क्या उसके बावजूद भी आत्म साक्षात्कार पाया जा सकता है? क्यों नहीं, अगर प्रयास करें तो होगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि नेवर बिकम होपलेस, होपलेस होप मत छोड़ो। तो इसका मतलब ये कि हमने 4 डिफेक्ट पे विजय पा ली? अरे ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चुटकी में जाए, ये दोष को सब ऐसे चुटकी में चला जाता है। दोषों के समुद्र में रह करके अब जब आधार पा जाते हैं, ये तो 4 दोष कुछ भी नहीं है। आपको 4 बार बोलते हैं, हम तो 4000 दोष देखते हैं, है कि नहीं?
पाप के लिए, दोष के लिए कभी मत डरिए। एक नाम उसका हुआ उड़ा सकता है, इसलिए हरास मत करिए। लास्ट हरे कृष्णा। महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लास्ट कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में आपने लेक्चर दिया था महाराज जी। उस समय आपने नाम जप के बारे में कुछ बताया था कि नाम जप करते हैं तो उस समय नाम जप में बहुत सारा मतलब हम कोशिश करते हैं नाम जप करते करते, लेकिन वापस हमारा मन इतना चंचल है कि वापस भौतिक विचारों के अंदर लग जाता है। उसमें आपने खुद के बताया था कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने जो एक सीनियर प्रभु जी है उनसे पूछा था कि महाराज जी से तो इस समय महाराज जी इतना मतलब सन्यासी है, उनके मन में भी ऐसा आता है क्या? तो आपने से बताया था मेरे मन में आता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं आता, वो एग्जाम्पल मतलब दे रहे थे कि ऐसा होता है। तो कौन सी स्टेज के बाद में कि नाम में रुचि आना शुरू हो जाएगी, कब हम मतलब होगा कि मतलब नामाभास और उसके आगे की स्टेज में हम पहुंच पाएंगे? सर अभ्यास से नाम में रुचि आ जाना ही सर्व सिद्धि हो जाती। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, इसमें दो जन का काम होता है। जैसे मां यशोदा ने कृष्ण को बांधा तो इसमें केवल एक कारण नहीं था, दो अंगुली शर्ट पड़ रहा था। एक अंगुली क्या है? प्रयास। दूसरी अंगुली क्या है? कृपा। दोनों तो आप अपना प्रयास लगे रहोगे तो भगवान की कृपा तब काम बनेगा। आप बोलेंगे नहीं 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 तो काम नहीं चलेगा। केवल कृष्ण की कृपा में काम नहीं बनेगा, केवल प्रयास से भी काम नहीं बनेगा। लेकिन आपको जो करना है आप करो, उनका काम वो करेंगे, आपका काम आप करो, तब जाकर होगा। वो कब करेंगे ये आप कह नहीं सकते। आप अपना काम करते रहो, वो अपना काम टाइम पर करेंगे। तो दूसरी बात है, हमारा जो कोर्स है शुरुआत होता है कि भक्ति की शुरुआत होता है श्रद्धा से। जानते हैं, श्रद्धा से शुरू होता है और जाएंगे प्रेम तक। तो श्रद्धा टू प्रेम जो जर्नी है उसके बीच में 8 स्टेप्स है ना, इस सीढ़ी में चढ़ चले जाए। तो इसमें से कुछ सीढ़ी का काम हमारा होना चाहिए, विच इज आवर ड्यूटी, और कुछ सीढ़ी जाना तो हमारा ड्यूटी खत्म, फिर वो कर लेंगे बाकी उनका काम। तो इसीलिए हमारी ड्यूटी है श्रद्धा को मेंटेन करो, शास्त्रीय श्रद्धा, साधन के संग करो, फिर भजन की क्रिया दृढ़ता से करो। ऐसे भजन की क्रिया करो कि लक्ष्य अनर्थ, क्योंकि अनर्थ आपने इकट्ठा किए हैं, दूसरे नहीं डाले, आप ही खुद। हाँ, आप गंदगी नाले में जा करके ये कपड़ा लगा सारे गंदगी आपने की, तो आपने गंदगी आप निकाल दो, उनका जैसे क्लीन होगा, जैसे जैसे गंदगी दूर हुआ इतने खिंचाव ऊपर से आएगा। फिर आपका काम, हमारा काम केवल अनर्थ निवृत्ति तक, इतना हम करें, जो हम इकट्ठा किए उसको निकाल दें। बाकी तो इतने हाई पावर तो है, मैग्नेट खींच ले, फिर तो रुका नहीं जा सकते, खींच कर जो स्टेप ऐसे ऐसे उठ जाए। तो हम केवल लक्ष्य रखें, हाउ टू गेट रीड ऑफ आवर अनर्थस। अगर यही कर पाए भजन किया तो बाकी जो है 4 काम तो ऐसे ही होते। ओके, ये उनका ड्यूटी, हमारा ड्यूटी केवल हमारे जो हम ही किए। बाकी ठाकुर जी तो हमेशा काम लेकर बैठे, जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ मन कुछ नहीं है। महाराज, आप क्या बहुत अच्छा गायकी वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, ठीक है? कि हम जाते हैं, आप एक वैष्णव सॉन्ग गाए, सुना था महाराज, शाम को गाए। और क्या कि महाराज एक दोस्त है मेरा अंदर, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ। एक ही दोस्त है? दोस्त तो है ना कि क्या सागर का समुद्र है। महाराज एक्चुअली मुझे ना नाम जब में इतना रुचि नहीं है, फिर मुझे क्या प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने ज़्यादा रुचि है। एक्चुअली मैं कभी भी देखता हूँ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने लगता है। जब यार एक्चुअली माला करते इतना रुचि नहीं होता है, प्रभुपाद का बुक्स में इतना थोड़ा बहुत रुचि है। बुक्स में क्या लिखा है?
बुक्स में लिखा क्या, प्रॉपर बुक्स में अगर एक पेज में लिखा है कि 2-4 बार कृष्ण नाम लिखा, जब पूरे लिखा है, तो बुक्स पढ़ने में जिसका रुचि है हो ही नहीं सकता उस नाम जपने की, क्योंकि बुक में हर पन्ने में ही बात लिखी। दूसरे लोग प्रॉपर पढ़ने के लिए क्या है, हर पेज में कृष्णा 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 एक पेज में 10 बार कृष्णा उच्चारण करोगे, नाम जप करोगे, बच नहीं सकते। प्रॉपर बुक्स की यही खासियत है कि बुक्स पढ़ने से नाम जप होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू। एक क्यों 2-4 ले लो। घूम जाइए बस, सकल सूरत इस तरफ कर दीजिए। अरे मोबाइल मत उठाओ, पीछे घुटनों पर जाओ, पीछे वाले घुटनों पर जाओ। कैमरामैन शुड चेक दैट एवरीबॉडी इज देयर और नॉट। अच्छा कैमरामैन का कैसे पता चला जानते हैं? मुझे गुड कैमरामैन खड़ा रहेगा तो कम से कम 2-4 बदल के नहीं थोड़ा इधर अब तक ट्यूशन नहीं करवाएगा तब तक नहीं। अच्छा करने के लिए अपने हिसाब से एक कहते हैं कि अब तो कौन में आ गए तब 50 साल पहले इस कहानी एक यंग लड़का शादी किया, शादी करके लड़का लड़की बोले फोटो खींचे। फोटो तो तुम कैमरा ऐसे मिलते रहते हैं, स्टूडियो में जाना होगा, स्टूडियो में जाकर फोटो खींचते। बोले वो दोनों नया शादी हुआ था, 2-4 दिन में और कहीं गांव में है, यहाँ से इंदौर सिटी में आए, सिटी में आके स्टूडियो में गए फोटो खींचने के लिए, अपने सज धस करके आए थे। स्टूडियो में जाकर स्टूडियो वाले भी आपने किया थोड़ा इधर में इधर तक दांत दिखाओ करो, थोड़ा ऊपर करो, करता है ना, थोड़ा और हंसो, हंसना नहीं आता थोड़ा दांत दिखाओ जैसे भी कर रहा था। लेकिन वो अपना ट्यूशन करता करता था, वो उनको थोड़ा आते समझ एसी में गाड़ी में आते सर्दी लगा था, जैसे वो 1-2-3 रेडी हो गया था, तो रेडी तो रहते छींक आया, छींक जानता एक्शन, छींक आ गया जैसे क्लिक कर रहा था, छींक आ गया और हाथ आ गया छींक, तो उसको रोक नहीं सकते उसको। तो उस समय कभी देखे छींक से मुंह कैसे हो जाता तो क्लिक किया फोटो में वही आ गया। फोटो जब किया तो फिर हम पैसा नहीं देंगे क्या कर दिया तो हम इतने सजावट करके पाउडर पेस्ट लगा करके आए, तो क्या कर दिया बोले मैं क्या करूं, मैं तो मेरे तरफ से भी बहुत ऊपर नीचे कराया, एडजस्ट कराया, मुस्कुरा कराया, लेकिन आपके छींक आ गया। छींक में क्या करता ना, मैं क्या करता, मैं जब क्लिक किया तो छींक आ गया, और छींक में मुख जैसा होता है मुख विकास वही आ गया। तो इसी प्रकार हमारा जो छींक है ना, वो होता है अर्ली टाइम ऑफ डेथ। हम क्या करते हैं, फोटो असली खींचता है मरते समय, इस समय में क्या होता है तो ही आ जाएगा। आप जिंदगी भर करते हो क्या, कितने पाउडर पेस्ट लगाओ, कम ना ये क्लिक तो तभी होता है ना। इसलिए भजन करो, साधन करो, मरते जान ले, क्लिक के समय क्या होगा उसको ध्यान देना। महाराज की